और आप लोगों को मैं एक चीज बताना चाहता हूं एज अ इंफॉर्मेशन, ताकि ये ना हो कि बाद में कोई ये बोले कि हमें तो पता ही नहीं था। आप लोग इस चीज को समझ लें। ये मैसेज मेरा खास करके उन उन ड्राइवर्स के लिए है जो लोग टी परमिट गाड़ियां चला रहे हैं। टी परमिट गाड़ियां मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कल को कोई ये ना बोले कि मेरी गाड़ी तो अकबर्स में चल रही है, मेरी गाड़ी तो एयरपोर्ट में चल रही है, मेरी गाड़ी तो किसी कंपनी में चल रही है, कॉल सेंटर में चल रही है। तो ये मेरा जो मैसेज है मेरे सीनियर्स के बताए के हिसाब से मैं आप लोगों तक पास ऑन कर रहा हूं कि ये जो मैसेज है ये उन सभी टी परमिट ड्राइवर्स के लिए है जो पीला पट्टा येलो प्लेट गाड़ियां चला रहे हैं। तो हमारी मैट यूनियन, आप ये जो मेरे वीडियो के साथ में जो अटैच वॉलपेपर देख रहे हैं, महाराष्ट्र टैक्सी, रिक्शा, कैब चालक और डिलीवरी, जो लोग स्विगी जोमेटो लालामू पोर्टर में डिलीवरी भी कर रहे हैं, वो सभी आज की डेट में अपनी अपनी कंपनियों द्वारा त्रस्त हैं, परेशान हैं। तो इसलिए महाराष्ट्र एप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन बाकी सारी यूनियंस के साथ में एकजुट होकर 25 अक्टूबर 2023 यानी दशहरे के ठीक अगले दिन अनिश्चितकालीन स्ट्राइक घोषित कर चुकी है। 25 अक्टूबर 2023 यही दिन होगा जो रात को 24 तारीख की रात को 12 बजे के बाद से ही लागू हो जाएगा। तो 25 तारीख को आप लोग मेहरबानी करके आप लोग अपनी अपनी टी परमिट गाड़ियां खड़ी कर दें, रोड पर ना निकलें, क्योंकि उसमें कोई मुरव्वत नहीं है। फिर ये ना हो कि मैं प्राइवेट जा रहा हूं, मैं बिना बुकिंग लिए जा रहा हूं, मेरे घर का ये मैटर हो गया, मेरे घर वाले के किसी मेंबर को हॉस्पिटल लेके जाना है, ये वो आपकी गाड़ी रोड पर दिखी और रोड पर आपकी गाड़ी दिखी और आपकी गाड़ी में आपके अलावा कोई भी दिखा, डिवाइस हो या ना आपकी गाड़ी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। हो सकता है आपकी गाड़ी को नुकसान भी पहुंचाया जाए। तो इसलिए सभी लोगों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है, रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है, दरख्वास्त है, इल्तिमास है कि आप लोग आपकी गाड़ियां 25 तारीख अक्टूबर महीना 2023 इसी महीने में दशहरे के ठीक अगले दिन हम लोगों ने इन तमाम यूनियंस के साथ में, जो आप ये पोस्टर देख रहे हैं मेरे बैकग्राउंड में, इन तमाम यूनियंस के साथ में मिलकर हम लोगों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल घोषित कर दी है सभी यूनियंस की मीटिंग के बाद। क्योंकि हम लोग जो है ना अब कंपनी से नहीं फाइट करेंगे। अब हमारी जो सीधी सीधी लड़ाई है वो हमारे हक के लिए है, जो हमारा हक है। कैब एग्रीगेटर का स्कीम जो कि सारे वर्ल्ड में लागू हुआ है इंडिया को छोड़कर, और यहां पर सिर्फ बातें हो रही है, सिर्फ मुलाकातें हो रही है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से, सीएम से, हर किसी से सिर्फ मुलाकात होती है और मामले को लंबित कर दिया जाता है। तो अब जो है कुछ एक्शन करने का समय आया है। अब जब लोगों को तकलीफ होगी, जब लोगों को गाड़ियां नहीं मिलेगी, ओला नहीं मिलेगी, उबर नहीं मिलेगी, या इन ड्राइवर नहीं मिलेगी, या ऑटो टैक्सी, ये सब जब नहीं मिलेगी ना, तभी जाकर कस्टमर को तकलीफ होगी, और जब कस्टमर को तकलीफ होगी तो ही सरकार को तकलीफ होगी। तो ये आप लोगों को मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं कि 25 तारीख से कोई भी गाड़ी अगर रोड पे दिखती है टी परमिट, तो हो सकता है उसे तोड़ दिया जाए, हो सकता है उसको कुछ नुकसान पहुंचा दिया जाए, हो सकता है उसकी एसी में अंडा डाल दिया जाए, या कुछ भी कर सकते हैं ड्राइवर्स। हम लोग शांतिपूर्वक बंद चाहते हैं, मगर हमारे कंधे पे बंदूक रख के कुछ लोग गलत फायदा भी उठा सकते हैं, आपको नुकसान कर सकते हैं।
तो हम नहीं चाहते कि आपकी गाड़ी का या आपको कोई नुकसान हो। तो आप लोग शांतिपूर्वक बंद में हमारा हिस्सा बने, और अगर नहीं हिस्सा बन सकते हैं तो अपने घर पे रहें। ठीक है भाइयों, सभी लोगों को एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, 25 तारीख को, ये जरूरी नहीं है कि वो स्ट्राइक एक दिन में खत्म हो जाए। 25, 26, 27 या अगली 25 या उसके बाद वाली 25 स्ट्राइक होगी, और इस बार काफी सफलतापूर्वक स्ट्राइक होगी। पिछली बार 2018 की स्ट्राइक जो हम लोगों ने 18 दिन करी थी, उसमें कोई निकाल इसीलिए निकल पाया क्योंकि उसमें हम लोग मुंतशिर थे, डिवाइडेड थे। इस बार हम लोग इकट्ठा होकर स्ट्राइक करेंगे और उसको सफलतापूर्वक करेंगे। हम लोगों का जो इनिशियल प्रोसेस है वो हम लोग इंटरनेशनल एयरपोर्ट और डोमेस्टिक एयरपोर्ट को पूरी तरह से बंद करना चाहते हैं। कोई भी पैसेंजर को ना ही वहां ड्रॉप मिलेगा और ना ही वहां पिकअप मिलेगा। तब जाके सरकार की नींद खुलेगी कि हम लोग क्या चाहते हैं। और हम लोग ना भाइयों बहनों, मैं आपको एक बात और बताता चलूं, हम लोग कोई गलत मांग सरकार से कर ही नहीं रहे हैं। हमारी मांग यही है कि ये जो हम 10 रुपए किलोमीटर में गाड़ी चला रहे हैं, उसमें अगर एक ट्रिप को आधा घंटा लगे तो भी उतना पैसा, और एक ट्रिप को 4 घंटा लगे, वो 4 घंटा मैंने झेला है। डोंबिवली से एयरपोर्ट ड्रॉप किया है मैंने 360 रुपए में, उससे ज्यादा की सीएनजी जल गई मेरी। तो इस तरह की काफी तकलीफ हमारे ड्राइवर भाइयों को हो रही है। तो हम लोग जो आवाज उठा रहे हैं वो अपने सारे ड्राइवर भाइयों की आवाज उठा रहे हैं। मगर इसमें ये नहीं हो सकता कि मैं स्ट्राइक करूं और मेरा दूसरा ड्राइवर भाई सर्च में बुकिंग मारे और ज्यादा पैसा कमाए। नहीं, आज ज्यादा पैसा कमा के कोई मतलब नहीं है दोस्त। आने वाले समय में हमारे लिए अच्छा होना चाहिए। जैसे माथाड़ी कामगार संघ को काफी सुविधाएं हैं, उसी तरह से हमको भी सारी सुविधाएं चाहिए। और इन सुविधाओं के बारे में आपको जानना है तो आप लोगों को हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के आना होगा। आप गाड़ी लेकर एयरपोर्ट पर आइए और उसके बाद में हमारे साथ बंद में हमारा साथ दीजिए। क्योंकि अगर कुछ अच्छा होता है, कोशिश तो ये होगी कि अच्छा हो, और अगर कुछ अच्छा होता है तो उससे हर किसी